अच्छू मतलब अगर कोई अच्छू लोड़ू छे जी मतलब वे में व्यसन नहीं या चीज़ें नहीं तब वो उस हम खुश रहना ऊपर एक भला इंसान ज़रूरत छो, एक भला परिवार ज़रूरत है। अगर एक अच्छा ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाह रही है जो गवर्नमेंट जॉब में हो, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो, तो उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता है। लड़की भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोचती है, वह काफ़ी टाइम से संघर्ष करती है और कठिनाइयों से आगे चल रही होती है, तो वो अपना फ्यूचर का सोचती है। उत्तराखंड के पहाड़ों में आखिर क्यों नहीं हो पा रही है लड़कों की शादी? आखिर क्या है इसकी बड़ी वजह और क्या है उत्तराखंड के पहाड़ में रहने वाली लड़कियों की डिमांड? हमने ऐसे कई पहाड़ी लड़कियों से शादी को लेकर के उनकी मनसा जानने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा आपको भी सुनाएंगे, तो अंत तक बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड के पहाड़ों में पिछले कुछ सालों से शादी के लिए लड़कियां न मिलने की समस्या आम हो चली है। इसकी एक बड़ी वजह सामाजिक और आर्थिक कारण है। उत्तराखंड के पहाड़ों में पिछले लंबे समय से पलायन जारी है। चौपट होती खेती, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव और रोजगार के कम अवसरों ने पहाड़ की लड़कियों को सोचने पर विवश कर दिया है। मेरा नाम रश्मि थी और मैं उत्तराखंड में टीन छी जिन्हें कि देखना चाहिए कि आजकल लोड़ी तो उत्तराखंड में देहरादून मकान और सरकारी नौकरी वो लोड़ू चैन बट मैं यही ना सोच कि इन्हें मतलब उठा जरूरी नहीं कि लेकिन मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर दूँ छी बट मैं यही ना सोच कि ज़रूरी नहीं कि लेकिन मतलब जो सरकारी नौकरी वो लोड़ा छिन और अगर हम मतलब शादी कर ला तो उठा जरूरी नहीं कि लेकिन वो लोड़ा मतलब आजकल तो मैं जो था मैंने देखी छी कि बाद में बोला कि तुम हमारे वे पर खाना हमारे पर रोना जितना मैं मार दूँ कि लेकिन इंसान मतलब अच्छू होना चाहिए, बुलाना चुलाना में व्यवहार बड़े होना चाहिए। नौकरी क्या करना, नौकरी तो सभी का ना चाहिए, खाना पीना तो सभी चाहिए। सर मेरा नाम श्वेता है और मैं इस विषय पर यह मानती हूँ कि यह जो धारणा है वह गलत धारणा बनाई हुई है कि जो अगर लड़का सरकारी जॉब में है या फिर उसका देहरादून में घर है तभी उसको लड़की मिलेगी, नहीं तो उसकी शादी नहीं होगी। मेरा मानना यह है कि अगर लड़का संस्कारी है, सही रास्तों पर काम करता है, कम भी कमाता है, तो मेरे हिसाब से उसकी शादी उसको लड़की मिल जानी चाहिए। मेरा नाम है सृजल और मेरा मानना ये है कि अगर लड़कियां शादी करके शहर में जाना चाहती हैं, शहर को शिफ्ट होना चाहती हैं आफ्टर मैरिज, तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है, क्योंकि हम सभी इस बात से तो परिचित हैं ही कि पहाड़ों में ज़िंदगी कितनी कठिन है। ना यहाँ पे बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे डे टू डे लाइफ काफ़ी रहना, जीवन यापन बहुत मुश्किल है, तो उसमें अगर वो शादी करने के बाद में एक सेटल्ड लाइफ शहर में चाहती हैं तो मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। उत्तराखंड में लड़कों के मुकाबले लड़कियों के लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ 1000 लड़कों पर केवल 950 लड़कियाँ ही हैं। एक बड़ी वजह ये भी है कि पहाड़ के लड़के अब देर से शादी करना चाह रहे हैं, वे पढ़ाई को तरजीह दे रहे हैं, जबकि पहाड़ों में लड़कों के मुकाबले लड़कियां जल्दी शादी कर रही हैं और पीछे छूट जा रहे हैं वे लड़के जो अपने बेहतर भविष्य की तलाश में शादी की उम्र को पार कर रहे हैं। मेरा नाम स्मिता ममगाई और जो हमारे पहाड़ों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है उनकी शादी के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि लड़कियां ये चीज़ सोचती हैं कि उन्होंने अपने घर की परिस्थितियां देखी होती है कि हमारी मम्मियां कितना काम करती है और कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि वो सारा जीवन लकड़ी में खाना बनाए या उसको सुविधाएँ कम मिले। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा मतलब मेरा जो पति हो उसका घर देहरादून में हो। मेरा नाम अंबिका है और मैं टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। तो आजकल जैसे उत्तराखंड में एक बहुत ही चर्चा का विषय चल रहा है, जैसे कि देहरादून में मकान ना होने के कारण कई लड़कों का रिश्ता नहीं हो पा रहा है और लड़कियों की डिमांड है कि देहरादून में अगर तुम्हारा मकान है या तुम अच्छा खासा कमाते हो तो हम तुमसे तभी शादी करेंगे। तो इस पर ये चीज़ सही भी है और गलत भी है। सही ये ऐसे हो गई कि जो मतलब लड़की पहले से कभी गांव में नहीं रही है और पहले से शहर में रही है या उनका
है ऑलरेडी कहीं पे मतलब बाहर, तो वो हमेशा यही ढूंढेगी कि मुझे बाहर ही चाहिए रहना है, मैं घर में नहीं रह सकती, वो काम नहीं कर पाएगी। बट जिसका मतलब जो गांव में रही है, मतलब अब उनका खुद का भी नहीं है, उनके परिवार में भी एक बेटा है, उनका नहीं है, तो वो अगर वो ये चीज़ डिमांड करते हैं तो बहुत गलत है, क्योंकि कल के दिन में सेम डिमांड उनके घर में भी यही आएगी कि तुम्हारा देहरादून में मकान है, तुम्हारा बेटा अच्छा कमाता है। तो मतलब अगर तुम्हारा है बाहर, तुम पे भी तुम्हारे घर में एक बेटा, तब तुम्हारी डिमांड जायज़ है। बट अगर तुम्हारा नहीं है, तुम उसके बावजूद तुम किसी से डिमांड करते हो, तो ये बहुत गलत चीज़ है सर। मेरा नाम गौरव रावत है और मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का हूँ। दरअसल पहाड़ों में लड़कियों की कमी तो नहीं है, बट पहाड़ी लड़कियाँ लड़कों से शादी इसलिए नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उनके पास देहरादून में ज़मीन नहीं है। ये बात बहुत सच है। मैं अपने गांव में ही देखता हूँ कि 32, 33 या 35 साल के लड़के कुंवारे हैं, भले ही जॉब कर रहे हैं, अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, पर उनकी देहरादून में ज़मीन होने के ना कारण से उनकी शादी पक्की नहीं हो पा रही है। सबसे पहले लड़की का या फिर लड़की के ख़ानदान का यही सवाल रहता है, क्या आपकी ज़मीन है देहरादून में? अगर लड़का, उसके परिजन इस बात से नकारते हैं तो सीधा रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है। और आज तक तो ये ट्रेंड भी बन चुका है। गाड़ियों के पीछे हम एक लाइन देखते हैं, बहुत ट्रेंडी ये लाइन है कि तब तक नहीं लगेगा सातवां फेरा, तब तक नहीं लगेगा सातवां फेरा, जब तक नहीं होगा देहरादून में डेरा। तो यही एक लाइन आजकल उत्तराखंड में ट्रेंड कर रही है और ये हमारा दुर्भाग्य भी है। चाहे शक्ल या फिर आज के दौर में लड़कों की पर्सनैलिटी भी मैटर नहीं करती है, उनकी योग्यता भी मैटर नहीं करती है। हाँ, अगर उनकी काफ़ी अच्छी खासी ज़मीन, प्रॉपर्टी देहरादून या फिर शहरी इलाकों में है तो उनको उसी टाइम पे हाँ कर दिया जाता है और उनकी शादी पक्की की जाती है। मेरा नाम तनुजा है और मैं चमोली गढ़वाल से हूँ। पहाड़ों में कि क्या है, मतलब सुख सुविधा तो बिल्कुल भी नहीं है और शिक्षा के उसमें भी बहुत पीछे है। तो अगर हमें शिक्षा के उसमें जाना होता है तो हम देहरादून जाते हैं। अगर हमें किसी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें देहरादून जाना पड़ता है। हमें हर चीज़ में देहरादून जाना पड़ता है। तो वो ये क्यों ना सोचे कि जो उनके फ्यूचर में जो उनका जो परिवार हो, मतलब वो देहरादून में हो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सुख सुविधा है ना। मैं मनीषा रावत पौड़ी गढ़वाल से हूँ और ये जो सब आजकल चल रहा है इस विषय में मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मेरा सोचना कुछ अलग है। अगर लड़की ये सोचती है कि उसको सरकारी नौकरी वाला चाहिए, उसका घर, लड़के का घर दिल्ली या फिर चंडीगढ़, देहरादून जगहों पे हो और वो अच्छा कमाता हो, तो उनका मानना एक तरीके से सही भी है, क्योंकि लड़की भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोचती है। वह काफ़ी टाइम से संघर्ष करती है और कठिनाइयों से आगे चल रही होती है, तो वो अपना फ्यूचर का सोचती है। ये इसमें कोई गलती भी नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूँ, अगर लड़का समझदार है, अच्छा खासा मतलब वो समझता है हर चीज़ को, समझदार है, संस्कारी है और रिश्ते संभालना जानता है, तो वो लड़का ज़्यादा बेटर है बजाय उसके जो सरकारी नौकरी वाला हो और अगर वो ना समझ हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि लड़का सरकारी नौकरी वाला हो और उसका घर अच्छी जगह में हो, बजाय इसके कि अगर आप ऐसा ढूंढते हैं कि आप मतलब जिस लड़के को ढूंढते हैं वो अगर अच्छा समझदार है और उसका घर अगर अच्छी जगह पे नहीं भी है तो आप उसके साथ रह सकते हैं, वो आपका ख्याल वगैरह रख लेगा। मी करीना, मी चमोली रणवा छूँ। आजकल उत्तराखंड हर कोई छोड़ है या जमा चांजे देहरादून या हल्द्वानी में जैसे बड़े बड़े शहर में घर हल और सरकारी नौकरी हल, पर ये चीज़ एक जाग सही भी छू और गलत भी छू। सही इसलिए छू कि हम माँ बाप यह सोचनी कि हम मतलब हमें ज़िंदगी में यदि कष्ट सह, यदि प्रॉब्लम फेस करे, हर चीज़ में उनका कठिनाई है और हम लड़कियाँ जब शादी हल होने तब उनको ये सारी दिक्कत नहीं हो चाहें। और एक तरफ गलत इसलिए भी छू कि हमको खुश रहना ऊपर एक बड़ा मकाना ज़रूरत नहीं होन और पैसा ज़रूरत नहीं होन, हमको खुश रहना ऊपर एक भला इंसाना ज़रूरत छू, एक भला परिवार ज़रूरत है। आखिर इस समस्या का हल कैसे हो सकता है और इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारा हर वीडियो पहुंचे। शुक्रिया।